हेलो बच्चों, मैं विकास यादव। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर काफ़ी सारे जो कंसेप्ट्स हमारे यूज़ में लिए जाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। पर उससे पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं एक साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है फैराडेस। और उनके बारे में एक मशहूर किस्सा है कि वो अपनी लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते करते वो इतने जो उनको रिजल्ट्स एक्चुअली में जो चाहिए थे वो इनको मिल नहीं रहे थे। तो काफ़ी परेशान होकर के उन्होंने एक बार सेटअप को ऐसे फेंक दिया और जब उन्होंने सेटअप को ऐसे फेंका तो उन्होंने क्या देखा कि उनके सेटअप के अंदर जहाँ कहीं गैल्वेनोमीटर लगा था उसके अंदर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, अब जब थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ तो उनको तुरंत दिमाग में आया कि डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं करंट आ रहा है और करंट आने के लिए क्या चाहिए, कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। उन्होंने फिर उस चीज को बार बार करके देखा तो फिर उन्होंने अपना एक कंक्लूजन दिया। क्या दिया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है कॉइल के अक्रॉस तो उसके अक्रॉस क्या हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है और जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर करंट भी फ्लो करेगा। फिर आगे चल के जब देखा गया तो वो जो करंट जो प्रोड्यूस हुआ था उसको बोला गया इंड्यूस करंट और जो पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हुआ था उसको बोला गया इंड्यूस ईएमएफ। ये सारी चर्चाएं अपन ज्यादा डिटेल में करेंगे जब फैराडे लॉ को पढ़ेंगे। उससे पहले जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। भाई कितने एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी पास हो रही हैं, है ना। वैसे ही अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस करूं तो जो इस टॉपिक के अंदर है, सबसे पहले अपन चलो डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो आओ जरा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स तो बिल्कुल ये वैसे ही है जैसा हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा था। हमने वहां पर थोड़ा सा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देख लेते हैं कि वहां पर हमने पढ़ा था कि ये जो फाई हुआ था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, हमने क्या बोला था, ई डॉट डी एस, ऐसा पढ़ा था, है ना। और डायग्राम बनाया था कि भाई जैसे ये मेरा पर्टिकुलर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसके अंदर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से पढ़ा था। और जो फ्लक्स की वैल्यू जो अपन ने कैलकुलेट करी थी ये, तो मैं ज़्यादा उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं तो डिटेल में अपनी वापस इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर आते हैं। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स था उसको मैं बिल्कुल एज इट इज ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो बी डॉट डी एस होता है। भाई ई की जगह पे बी आ गया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही है। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं इस चीज को वापस से थोड़ा सा कि इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे यहाँ पर बोला था ई डी एस कॉस थीटा, तो बिल्कुल वैसे इसको थोड़ा सा आगे कंक्लूड करते हैं। अपन लिखते हैं कि जो फाई होगा इसको बोलेंगे बी डी एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, रफली थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस चीज को समझने के लिए कि ये सारी चीजें हैं क्या। जैसे मैं बोलूंगा कि भाई ये मैंने एक पर्टिकुलर कोई एरिया ले लिया, ठीक, इसके अंदर से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं जैसा कि इसकी डेफिनेशन है। अगर मैं बोलूंगा कि डेफिनेशन इसकी क्या होगी तो बिल्कुल ऐसा बोला जाएगा कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये जो एरिया है इसका एरिया वेक्टर बेटा किधर होगा, ये होगा इस डायरेक्शन में अगर बोला जाए तो। और ये मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये ऐसे पास हो रही हैं, क्लियर। तो अगर मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि भाई मेरा जो फ्लक्स होगा उसको मैं क्या लिखूंगा, बिल्कुल यही लिखूंगा। लेकिन सपोज ऐसा हो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये ऐसे ना जाकर के कुछ अलग तरीके से जा रही हों। कैसे, देखो कि मेरा जो एरिया वेक्टर तो बिल्कुल मैं बोलूंगा कि ऐसे के ऐसे ही है, किसी एंगल के ऊपर जा रही हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब ऐसे जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और थोड़ा दो तीन और बना देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ये ठीक। अब एरिया वेक्टर की बात करूंगा वो तो नॉर्मल क्या लॉन्ग ही होता है, तो एरिया वेक्टर तो हम देखेंगे तो किस तरफ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा एरिया। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो जा रही है वो किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है, ये एरिया वेक्टर। तो इस वाले केस में जो हमने फॉर्मूला लिखा था सेकंड वाला, कौन सा, ये वाला बी डॉट डी एस कॉस थीटा। तो बेटा ये जो एंगल थीटा था तो ये थीटा क्या है, किस किस के बीच का एंगल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था तब बिल्कुल बताया था कि ये कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो सिमिलरली अगर मैं डिस्कस करूंगा इस चीज को कि भाई ये जो एंगल थीटा है इस वाली कंडीशन के अंदर अगर मैं बोलूंगा तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो एंगल थीटा है ये बिल्कुल वैसे ही है कि इट इज द एंगल बिटवीन
एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसीलिए इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू BDS cos थीटा। आया समझ में, फ्लक्स का मोटा मोटा समझ में आया। तो फाइनली अगर मैं इस चीज को कंक्लूड करना चाहूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, कंक्लूजन पे मैं क्या आया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इसको डिफाइन किया जाए तो मैं बिल्कुल ऐसे बोल सकता हूं कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब कि कितनी लाइनें पर्टिकुलर एरिया में से मेरी पास हो रही हैं। किसकी लाइनें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ठीक, ये तो फॉर्मूला था। अब देखो जरा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फैराडे ने क्या बोला था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मूवमेंट हो रही है, या फिर मैं यूं बोलूं कॉइल के अक्रॉस क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक, तो अभी रफली मैं तुमको बता देता हूं, बाद में तो हम फैराडे लॉ पढ़ेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे कि फैराडे ने क्या दिया कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुई थी बेटा ये माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज हो रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है। तो मोटी मोटी बात यहां से क्या समझ में आई, डी फाई बाई डी टी का मतलब क्या हुआ कि सर फ्लक्स के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। और इस चेंज की वजह से, इस वर्ड को पकड़ लो बेटा, इसके ऊपर ही अपन डिस्कशन करेंगे कि सर इस चेंज की वजह से ही इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रही है। किसकी वजह से, इस चेंज की वजह से। तो यार तुम खुद देखो एक बार कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जो चेंज आ रहा है वो किन किन की वजह से आ रहा है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से आ रहा है। अगर मेरा एरिया वेक्टर चेंज हो जाए या फिर एरिया चेंज हो जाए तो चेंज हो जाएगा फ्लक्स, या फिर इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये चेंज हो जाए तो भी ये फैक्टर चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो चलो बात करते हैं कि कैसे कैसे ये चेंज हो सकता है, क्योंकि ये चेंज होगा तभी ये इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी। हाँ, एक और चीज आई यहाँ पे कि सर ये नेगेटिव साइन किस चीज को इंडिकेट करता है, तो मैं फिर तुम्हें बोलता हूँ कि मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं कि भाई हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किन किन पैरामीटर्स को देखने पर चेंज हो रहा है। देखें, छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस चीज के ऊपर। चलो करते हैं डिस्कशन, है ना। तो मैं बोलूंगा कि ये जो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इसको अपन देखते हैं कि सर एक बार फॉर्मूला लिख लें, फाई इक्वल्स टू बी डी एस कॉस ऑफ थीटा। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पे। अब देखो मैं कुछ चीजें लेता हूं कि भाई अगर मेरा बी क्या हो, बी चेंज हो रहा हो तब क्या होगा। ठीक, पहला केस, कुछ केसेस लेते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला केस क्या है, अगर मेरा बी चेंज हो रहा हो तब क्या होगा। हाँ, दूसरा केस अगर मैं देखूं तो इसके अंदर मैं क्या बोलूंगा कि सर अगर मेरा बी कांस्टेंट हो जाए तो क्या तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। बिल्कुल होगा यार, बिल्कुल होगा। अगर ये चीज कांस्टेंट है तो ये वेरी करेगी, ये दोनों कांस्टेंट है तो ये वेरी कर रहा होगा। तो इसका मतलब 3 केस हो गए। हाँ तो कर लेते हैं ना, देखो ना 3 केस बना देते हैं। अच्छा, ये जो हमारा लेक्चर है ये नीट के स्टूडेंट्स के लिए है, 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए नहीं है। नीट बेस जो है उनके अकॉर्डिंग अदरवाइज डेफिनेशंस भी लिखवाई जाती, प्रॉपर बताया भी जाता। लेकिन अभी जैसे 26 जुलाई को नीट का एग्जाम है तो उसके अकॉर्डिंग हम एक यूं कह सकते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करें ताकि बच्चों का रिवीजन हो जाए और उनको जो मेन टॉपिक्स हैं या फिर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनके पास सीधे चले जाएं। ठीक है, क्योंकि काफी बच्चों के जैसे बताया कि सर इस चीज को डिस्कस करो एक बार, तो उस चीज को अपन एक बार फिर से मतलब डिस्कशन के अंदर लेके आते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। तो फटाफट जो चीजें हैं आगे चलने वाली उसके ऊपर चलते हैं, और जो छोड़ने वाली हैं जो काम की नहीं है उनको छोड़ करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो बिल्कुल मैं इस फॉर्मेट में चलता हूं। तो मैं डिस्कस करता हूं कि सर अगर बी मेरा कॉन्स्टेंट हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो बेटा बी कॉन्स्टेंट हो जाए तो मैंने 4 केस बनाता हूं। पहला केस देखो कि मेरा बी कॉन्स्टेंट है तो मैंने ये कॉइल ली, मैं क्या बोलता हूं, एरिया को चेंज कर देता हूं, एरिया चेंज कर देता हूं। फर्स्ट केस मेरा क्या है, एरिया अगर मेरा चेंज हो जाए, देखो बी कांस्टेंट हो गई सब जगह, बी कांस्टेंट, लो यूनिफॉर्म बना देते सब जगह के ऊपर कांस्टेंट। ठीक है, चारों केस के लिए इकट्ठी, लो ये बना दिया। ठीक, अब इसके अंदर क्या बोलूंगा, एरिया चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब मैं यूं बोल दूं कि भाई इंक्रीज हो रहा है, सिंपल सी बात है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब यूं बोलेंगे सर इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगी। इंड्यूस ईएमएफ आने का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो जाहिर सी बात उसके अंदर करंट भी फ्लो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा।
ठीक। तो अगर करंट भी मेरा फ्लो करेगा तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे कि देखो I इक्वल्स टू क्या बोलते थे अपन, V बाई आर। छोटे बच्चे थे जब पढ़ते थे ना यार, I इक्वल्स टू V बाई आर बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बिल्कुल बोलते थे। तो इस वाले केस में जो मेरा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, फैराडे के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा बताया था, d फाई बाई dt होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मेरे को करंट, इंड्यूस करंट देखना होगा तो इंड्यूस करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E अपॉन आर, होगी कि नहीं होगी? तो देखो इंटर रिलेट करते हैं इन चीजों को। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, अगर इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होगा ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो देखते हैं, ये सारी चीजें देख ली। अब आओ इसके ऊपर। अब देखो यहां पर अगर एरिया चेंज हो रहा है तो क्या इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, करेगा कि नहीं? मैं डायरेक्शन अभी मेंशन नहीं कर रहा हूं, मैं लेंस लो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि नेगेटिव साइन को हम आगे जाके इंडिकेट करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बात कर रहा हूं कि एरिया चेंज होगा तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? बिल्कुल होगा। देख लो, एरिया अगर चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा ही होगा। तो क्या इसके अंदर मैं कह सकता हूं कि सर करंट की वैल्यू जो होगी वो नॉन जीरो होगी? बिल्कुल नॉन जीरो होगी, यानी करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी ही होगी। सेकंड केस की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर देखो इस वाली कंडीशन में मैं क्या करता हूं कि यार ये सर बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। सर बी भी कांस्टेंट है और ए भी मैंने कांस्टेंट कर दिया। तो इस कंडीशन के अंदर क्या मैं यूं कह सकता हूं कि अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से रोटेट करा दूं, इसको ओमेगा से घुमा देते हैं यार ऐसे, तो क्या इस कंडीशन में इसके अंदर करंट आएगा? तो मैं ये बोलूंगा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरे को यहां से देखने के पता चल रहा है कि I की वैल्यू जीरो होगी और वो यूं होगी जीरो कि भाई बी भी कांस्टेंट है, मेरा एरिया भी कांस्टेंट है, ठीक। बी भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट। और आगे चल के अगर मैं डिस्कस करूंगा तो देखो क्या एंगल बी और ए के बीच में एंगल कहीं भी चेंज हो रहा है क्या? तो ये पैरामीटर भी कांस्टेंट, ये पैरामीटर भी कांस्टेंट और ये एंगल भी कांस्टेंट। तो ओवरऑल सारी चीजें कांस्टेंट ही है यार। तो क्या फ्लक्स चेंज हो सकता है? नहीं होगा ना, सोचने वाली बात है। अब जब फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा तो वो जो E की वैल्यू है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। E क्या था, d फाई बाई dt, तो वो कांस्टेंट हो गया। तो E की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। E की वैल्यू जीरो तो करंट भी जीरो। हाँ, लेकिन अगर ये चीज ऐसे हो जाए, अगर ये चीज कैसे हो जाए, मैं यूं बोलूं कि सर ये वाली जो चीज है इसको मैं ऐसे ना घुमा करके कुछ इस तरीके से घुमा दूं ओमेगा से, क्या अब करंट आएगा? अब आएगा। कैसे आएगा? देखो मैं बताता हूं कैसे आएगा। वो करंट जो आएगा वो ऐसे आएगा बेटा कि यहां पर जो हो रहा है कॉन्स्टेंटली देखो, ए बी भी मेरा कांस्टेंट है, एरिया भी मेरा कांस्टेंट है। तो कॉन्स्टेंटली जो चीज वेरी हो रही है वो क्या हो रही है, थीटा। यानी अब कौन है वेरिएबल, थीटा वेरी कर रहा है। बेटा यार थीटा वेरी करेगा तो मुझे तू एक बात बता कि अगर थीटा वेरी कर रहा है तो क्या मैं बार बार कह सकता हूं कि ये बदलेगा तो ये बदलेगा? और बेटा अगर ये बदलेगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी ही होगी। और अगर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रही है मेरे भाई, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर करंट भी जो होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा? बोल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये तीन केस थे इसके अंदर, बेसिकली मैंने चार बोल दिए थे शुरू में, चौथा केस मैंने इसको कंसिडर कर लिया। तो अगर मेरा बी का वैल्यू कांस्टेंट है तो ये तीन केस बन सकते हैं। और इन तीनों केसेस में देखो, इसके और इसके अंदर तो मैं क्या बोलूंगा, करंट प्रोड्यूस होगा और इसके अंदर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अब अगर बी मेरा चेंज हो रहा है तो यार सिंपल सी बात है, अगर मेरा बी का वैल्यू बेटा इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ये चेंज हो रहा है तो ये चेंज होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं यूं कहूंगा कि बेटा ये जो फाई की वैल्यू मेरी चेंज होगी तो क्या इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा? बिल्कुल होगा। इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा ही होगा। सर बिल्कुल होगा। तो इस वाली कंडीशन में भी मैं क्या बोलूंगा, आई की वैल्यू मेरी नॉन जीरो हो गई। ठीक है। अब देखो मोटी मोटी मेरे को क्या बात समझ में आई कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसके अंदर सर फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होती है। ये जो हमने इतना डिस्कशन किया सारा इसमें मैंने जो रिजल्ट्स निकाले वो क्या निकाले कि सर अगर फ्लक्स कॉइल के अक्रॉस चेंज होगा तो उस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या कि सर अगर इंड्यूस ईएमएफ मेरी जनरेट हो रही है तो ये देखने को मिलेगा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो जाहिर सी बात है करंट भी फ्लो करेगा।
और अगर वो जो करंट मेरा फ्लो कर रहा है उस करंट को अपन ने क्या नाम दिया, इंड्यूस करंट। ठीक है, ये हमारा जनरल डिस्कशन था फ्लक्स के ऊपर और कैसे कैसे फ्लक्स वेरी कर रहा है उन सब चीजों के ऊपर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉमन सा कंसेप्ट बनाते हैं, फिर उस चीज को अप्लाई करेंगे सब चीजों के अंदर। देखो मेरे को जो बात समझ में आई कि सर फ्लक्स, अब मोटी मोटी बात ये क्लियर हुई कि सर ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इसके अंदर इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ यही सब होगा। हाँ बिल्कुल यही होगा। तो देखो जरा क्या दो चीजें इसके ऊपर चलेंगी। पहली तो ये कि साहब एक तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, होने दो। तो बच्चे के मन में सवाल ये आता है कि यार सर अगर ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है। समझ में आई ना बात। चलो पहली बात क्या आई कि सर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। फिर दूसरा जो चीज सब दिमाग में आती है कि सर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। वो सही बात, डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखो ये जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है ना बेटा, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और ये जो मैग्नीट्यूड वाला जो पार्ट दिया था ये फैराडेज जो हमारे साइंटिस्ट थे जिनका हम बार बार नाम ले रहे हैं उन्होंने दिया था। तो आगे हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ और उसके अंदर हम बार बार मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे करंट का, इंड्यूस ईएमएफ का। लेकिन सर ये जो डायरेक्शन कैसे पता चलेगी कि क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है कॉइल के अंदर या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो वो जो डायरेक्शन आई करंट की डायरेक्शन जो दी वो किन्होंने दी, लेंस लॉ ने दी। लेंस नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बताया कि जो इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो बेटा जो आज का अपना टॉपिक है वो सारा का सारा किसके अराउंड घूमेगा, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग कि डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी, करंट जनरेट होगा, तो वो जो करंट जनरेट होगा वो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे क्या है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, अगर कॉइल की बात करते हैं तो। समझ में आई बात। चलो तो इसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं कि भाई लेंस ने क्या बोला और क्या नहीं बोला। तो हेडिंग डालते हैं लेंस लॉ। सबसे पहले मैं फिर से कह रहा हूं बेटा आज का लेक्चर नीट के स्टूडेंट्स के लिए है, 12th के बच्चों के लिए नहीं है। फिर भी अगर कोई 12th का बच्चा देख रहा है, उसके कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो बिल्कुल देख सकता है इस चीज को। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे लेंस लॉ की। लेंस लॉ ने क्या बोला कि जैसे यूं बोल सकते हैं बिल्कुल जैसे निखट्टू बच्चा होता है ना अपने घरों में, जैसे सबके तुम्हारे भी छोटे भाई बहन होंगे, तो तुम लोग क्या करते हो, छोटे भाई बहन को सब रोब दिखाते हैं यार छोटे के ऊपर। तो बाबूजी भी आते हैं, वो भी उसको डांटते हैं, मारते हैं, पढ़ता क्यों नहीं है, पढ़ता क्यों नहीं है। तुम भी बोलते हो पढ़ ले चुपचाप, पढ़ता क्यों नहीं है ना। सब उसके ऊपर रोब दिखाते हैं, दिखाते कि नहीं दिखाते, दिखाते हैं ना, मैं भी दिखाता हूँ। ठीक है तो क्या होता है कि वो फिर बाद में ढीठ हो जाता है वो बच्चा छोटा वाला, जब सब उसके ऊपर रोब दिखाते हैं। ढीठ कैसे हो जाता है, हम क्या बोलते हैं, थप्पड़ मारते हैं, पढ़ ले। तो अंदर अंदर क्या बोलता है, नहीं पढ़ूंगा। कभी कभी अपन यूं बोलते हैं खेल बेटा खेल, खूब खेल। तो उसके अंदर से आवाज आ रही है आज मुझे खेलने के लिए क्यों बोल रहा है, मैं तो पढ़ूंगा। तो क्या बोलेंगे, नालायक है ना। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है लेंस लॉ। ये क्या बोलता है कि जिसकी वजह से कॉइल में, मैं यूं बोल दूं कभी, जैसे ये कॉइल है और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, यूं रैंडम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बोल दूंगा ये साउथ ये नॉर्थ है ना, मैग्नेट से ऐसे आ रही है, फिर ये ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, भले ये ऐसे हो या ऐसे हो, है ना, अभी बाद में डायरेक्शन की बात करेंगे कैसे कैसे ऐसे हो रहा है या ऐसे हो रहा है। तो क्या बोलेंगे कि इसके अंदर जो कॉइल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यार बेटा वो किसकी वजह से हो रहा है, इसके मोशन की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अपन ये देखेंगे कि अगर ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो ये क्या करना चाहेगा, करंट इस तरह फ्लो करेगा कि उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम करे। कहने का मतलब साफ सुथरी भाषा में अगर मैं कहूं तो मैं यूं कहूंगा, लेंस लॉ ने ये बोला कि इंड्यूस करंट वो होता है, वो हमेशा उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है कि वो हमेशा उस चीज को ओपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना कि वो उस चीज का ओपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, तो यहां पर जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या करेगी, वो जो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको ओपोज करेगी। कहने का मतलब ये उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कम कर सके। समझ में आई बात।
तो चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बढ़िया बढ़िया, जिससे हमको ये चीज कंसेप्ट ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। ले चलो आ जाओ करते हैं। अच्छा बार बार पूछ रहा हूं, ये चीज क्लियर हो गई? छोटी सी बात, लेंस लॉ के अंदर कि जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरह होगी कि वो जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज करेगा, और ये जो नेगेटिव साइन था इसका मतलब भी यही था। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा था। नेगेटिव साइन कहां भूल जाते हो यार तुम लोग, d∅dt बोला था ना यहाँ पे, तो ये तो क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, डायरेक्शन है। अरे तुम समझ नहीं पा रहे हो यार। ये देखो E इक्वल्स टू क्या बोलते थे हम, E/R होगा यार। जब छोटे बच्चे थे, जब ये पढ़ते थे ना I इक्वल्स टू V/R, तो यहाँ पर ये E क्या है, एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। तो यहाँ पर क्या बोलूंगा, ये जो E इंड्यूस प्रोड्यूस हो रहा है ये क्या होगा, I इक्वल्स टू E इंड्यूस अपॉन R। तो अगर इस चीज को थोड़ा सा और देखेंगे तो क्या लिखेंगे, E की वैल्यू देखो ना -d∅dt है, तो इसको लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, माइनस का d∅dt अपॉन का R। तो यार बेटा ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। जो कौन बताएगा, फैराडे बताएगा। बताया था ना यार, दो चीजें बताई थी ना तुमको। तो ये वाली कौन बताएगा, ये तो फैराडे जी बताएंगे। लेकिन ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इसको किसने बताया, इसने लेंस लॉ ने बताया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को तुम्हारे दिमाग में बैठनी चाहिए। ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत काम की बात है। ये नेगेटिव साइन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है ये उसी का अपोज करेगा। कैसे, 7-8 एग्जांपल ले लेते हैं, एक आधे से बैठ ही जाएगा, समझ में आ ही जाएगा तुम्हें। तो लो बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल बेसिक सा, कि सर मैं एक काम करता हूं, लो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये गोला लिया, बहुत फेमस, ऐसे ही यूं ही बना लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल के अंदर, यानी कि बी को मैं क्या कर दूं, इंक्रीज करूं। भाई फ्लक्स तो चेंज करना ही पड़ेगा ना यार, तो मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम डिक्रीज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि सर मैग्नेटिक फील्ड को मैंने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। अब इसके अंदर बताओ इंड्यूस करंट क्या होगा। तो सबसे पहले मैं तुमसे ये कहूंगा कि बेटा देख, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो क्या फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज अगर होगा, कैसे होगा, phi इक्वल्स टू b डॉट ds cos थीटा, यानी b चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी। इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी तो क्या इंड्यूस करंट भी जनरेट होगा। यानी I की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो। ये तो समझ में आ गया। तो अगर ये नॉन जीरो होगा तो सर यार ये बताओ अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो मैं बिल्कुल यूं कहना चाह रहा हूं बेटा, क्रॉस का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही हैं। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की तरफ जाओ, वहां पर सर्कुलर लूप के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट अपने को निकालना आता है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि वो जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है प्रोड्यूस, इसकी वजह से, तो वो क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को या इस मैग्नेटिक फील्ड को ओपोज करेगा। तो ओपोज करने का मतलब क्या है कि भाई जो मेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो तो जा रही है अंदर की तरफ, जा रही है कि, अरे दिख रहा है ना यार, अंदर की तरफ जाएंगी। तो जो करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब कैसे, कि ये तो जा रही है ऐसे अंदर और कॉइल की वजह से जाएगी ऐसे। हाथों को देखो, समझ पा रहे हो क्या चीजों को, ऐसे होगा मामला। तो ऐसे अगर मामला होगा बेटा, तो ये बता इसके अंदर करंट कैसे फ्लो करेगा। सर मेरे को आ गया समझ में, कैसे आ गया, ये देखो करंट कैसे जाएगा, ऐसे, ध्यान से देख, ऐसे तो जाएगा। तो ऐसे जाएगा तो करंट कैसे, देख मेरी उंगलियों को देख, बाहर की तरफ आ रही है कि नहीं आ रही है। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल लेके मैं डिस्कस कर रहा हूं, फिर अच्छे पे आएंगे। देख क्या ये डायरेक्शन समझ में आई, करंट कैसे फ्लो करेगा। हाँ सर आ गई ना। तो देख एक और छोटा सा एग्जांपल एक और करते हैं आगे। देख जरा मैं क्या करता हूं, लो ये भी बहुत सारे टीचर्स कराते हैं, अपन भी कराते हैं। उसमें क्या हो गया, लो ये कॉइल है, ये वायर के अंदर मेरा करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उल्टा चलते हैं, करंट अगर मेरा इंक्रीज होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई इसकी वजह से जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। तो देखो जरा, ये वायर के अंदर अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर को होंगी, इसकी वजह से जो डेवलप हो रही है किधर हो रही है, अंदर की तरफ। सर अंदर की तरफ हो रही है, तो यार बेटा देख जरा, अंदर की तरफ होगी तो क्या मैं यूं कह सकता हूं कि अंदर की तरफ। अब इसके अंदर मैं बोलूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इंक्रीज होगी, ये वाली
क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मेरा करंट इंक्रीज होगा तो क्या बोल सकता हूं बी भी इंक्रीज होगा। और यार बेटा बी इंक्रीज होगा तो मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मैं अपने टॉपिक अपने कंसेप्ट से नहीं हिल रहा हूं, तुम्हें भी नहीं हिलने दूंगा, तुम्हें भी नहीं हिलने दूंगा। देखो cos थीटा डीए लिख दो, डीएस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या बोलूंगा, देख वापस देख, क्या बी वेरी कर रहा है? अरे बी इंक्रीज हो रहा है तो बेटा यार बी इंक्रीज होगा तो क्या बोलूंगा, फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। और अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। बोल होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो अगर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो जरा देख, मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली है वो इंक्रीज हो रही है और उसकी डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ है। किधर है? अंदर की तरफ है। तो इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए करंट की वजह से, वो किधर होनी चाहिए? वो बाहर की तरफ। तो जरा फिर से इस हाथ को देख, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये कहां? अंदर की तरफ इंक्रीज हो रही है। तो जो इंड्यूस करंट होगा ये कौन? इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट कहां जाएगा? किधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन करेगा? ऐसा। ये है मेन, ये अंदर की तरफ इंक्रीज हो रही है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस होंगी इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा उसकी वजह से वो किधर जाएंगी? वो बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ अगर मैं देखूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, तो क्या मैं बेटा ये कह सकता हूं ये कुछ ऐसे, देख ले फिर से, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। और ये क्या है? ये मेरी कर्लिंग फिंगर्स को देखो जो बाहर की तरफ आ रही है। तो क्या मैं फिर से बोल सकता हूं कि जो इंड्यूस करंट इसके अंदर फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? वो इस डायरेक्शन में होगा। ध्यान से देख ले, अच्छे से समझ ले इस चीज को एक बार। फिर अगला एग्जांपल अपन फिर से लेते हैं, अच्छा एग्जांपल लेंगे अब की बार, करें? चलो देखो, अगर ये सारी चीजें अपने को समझ में आ गई हैं तो देखो जरा यहाँ पे इसको रब कर देते हैं सारे को। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। अब कंसेंट्रिक कॉइल्स ले लो, कुछ इस तरीके से ले लो, बना लो। अब लो ऐसे ले लो, ठीक है? गलत ले लेना डायरेक्शन। हाँ, तो क्या करते हैं, लो इसको हटा देते हैं, फिर से नया बना लेते हैं कि भाई ये कॉइल ले ली, ये कॉइल ले ली, तो कुछ इस तरीके से कर लो। अब ठीक है, क्या करें? इंक्रीज करें। लो वापस से करंट मेरा इंक्रीज हो रहा है, यानी बाहर वाली कॉइल में मेरा करंट इंक्रीज हो रहा है। फिर से देख, बाहर वाली के अंदर मेरा करंट इंक्रीज हो रहा है, तो अंदर वाली में जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? सोचने वाली बात है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो देख जरा, मैं फिर से डिस्कस करता हूं बिल्कुल बहुत अच्छे से। ये देख, बाहर वाली जो कॉइल के अंदर करंट इंक्रीज, और मैं बार बार बोल रहा हूं करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो फाई क्या होगा? चेंज होगा। और अगर फाई चेंज होगा तो बेटा देख, अगर फाई चेंज होगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा? होएगा कि नहीं होएगा? बिल्कुल होएगा सर। तो देखो जरा, बी मेरा कहां इंक्रीज हो रहा है? बाहर की तरफ। किस तरफ हो रहा है इंक्रीज? बाहर की तरफ। जो मेरा मेन मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर हो रहा है? बाहर की तरफ। तो जो इंड्यूस करंट इसमें प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा? बाहर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है उसको ओपोज करेगा सर। तो बेटा अगर उसको ओपोज करेगा तो बता जरा, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अंदर की तरफ। अरे बाहर वाले की वजह से कहां आ रही है? अब बाहर की तरफ। तो अंदर वाले की तरफ से कैसे आनी चाहिए? अंदर की तरफ। भाई ओपोज करेगा ना यार, कि जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसका ओपोज करेगा। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि ऊपर वाले की तरफ की वजह से तो बाहर की तरफ आ रही हैं, तो इसकी वजह से कैसे होनी जानी चाहिए? अंदर की तरफ। तो जरा देख, जरा डायरेक्शन सही है कि नहीं है, चेक कर। आया कि नहीं आया? आया ना? अच्छा ये बता, अगर ये डिक्रीज हो रहा होता तो सर उससे क्या दिक्कत है? अगर ये डिक्रीज हो रहा होगा तो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या करेगी? इंक्रीज की जगह अगर ये डिक्रीज हो रहा होगा तो इंड्यूस करंट क्या कोशिश करेगा? इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। उल्टा करता है ना वो तो। बिल्कुल। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एक और एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं कि यार सर ये देखो, ये कॉइल ले ली, ये अब देखो 3-4 एग्जांपल्स अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। सर अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं, चौथा एग्जांपल डिस्कस करते हैं, तो इस कॉइल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? तुम्हें करना है अभी ये देखो, ये वापस से अपन कर देते हैं इसको, इसको साउथ ले लो, इसको नॉर्थ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इस तरफ घुमा लो। अब दूसरी कॉइल बना लो, दोनों के अंदर क्या डायरेक्शन होगी देखना अपने को। तो अगर मैं यूं बोलूंगा, देख बेटा कि इसको बोल देते हैं एक बार के लिए साउथ बोल देते हैं, इसको साउथ और ये नॉर्थ। चलो इसके अंदर देखते हैं ना, इस वाले के अंदर की क्या डायरेक्शन होगी। देख जरा यहां से,
बेटा ये मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर नॉर्थ साइड से तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ के अंदर एंटर होती है, तो सब पता ही है ना, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, देखो ये कुछ इस तरीके से जा रही है। ये बेटा यार ये हो क्या रहा है, ये देखिए कोयल ऐसे है, कुछ ऐसे आया, तो यहां पर क्या बोलेंगे, बी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है यार, हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस कोयल में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, उल्टा करेगा, उल्टा इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। डिक्रीज करने की कोशिश का मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। कोयल देख बेटा ऐसे है, समझ, ऐसे है ये, तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कहां नहीं चाहिए, ऐसे। क्यों, क्योंकि जो मेन मैग्नेट है इसकी वजह से ऐसे जा रही है। तो फिर से देख मेरे हाथों को कि जो ये मेन मैग्नेट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे। तो ये वाली जो लूप है, समझ, ये वाली जो लूप है इसके अंदर करंट कैसे फ्लो करना चाहिए, इसको डिक्रीज करने के लिए। तो इसको डिक्रीज करने के लिए क्या करेगा कि ये जो इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होगा इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होनी चाहिए वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, कुछ ऐसे। तो मामला ऐसे बैठाना अपने को, समझ पा रहे हो मेरी बात को, मामला कैसे सेट करना है, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर सेट करना है तो मेरे हाथ को देख, क्या इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, करंट ऐसे। आई कि नहीं आई, अरे ये बात आई कि नहीं आई समझ में। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बेटा ये खुद करना, ये वाला एग्जांपल खुद। सर हमें तो आता ही नहीं है, खुद कैसे करेंगे, अरे इतने करा दिए अभी भी नहीं कर पाएगा क्या यार, दे हिंट दे रहा हूं। इसके अंदर क्या करेगा, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव हो रही है तो देख जरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आ रही हैं, आ रही कि नहीं आ रही हैं, यानी कम हो रही हैं। कम हो रही है तो ये कॉइल क्या करेगी, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट कुछ इस तरह से प्रोड्यूस करेगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है इनको इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। करेगी कि नहीं करेगी, तो आप डायरेक्शन खुद करना है इसको। आया समझ में, यानी कि अब ये ऊपर बता दिया, ये करना है तेरे को। चलो और थोड़े अच्छे एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, एक अच्छा लेते हैं। देखो काफी सारी बुक्स के अंदर भी है ये, अपन में लेते हैं क्योंकि अच्छा एग्जांपल है। देखो सवाल क्या है कि अपनी कॉइल है, समझना बहुत अच्छे से, एक मैं बताऊंगा दूसरा तुझे बताना है। यहां से एक मैग्नेट है, ठीक, ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है, क्या बोलेंगे, ये नॉर्थ ये साउथ। अब इसको यहां से मैंने रिलीज कर दिया, ठीक है, ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। पहला केस ये, सवाल ध्यान से सुन, अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर दूसरी बात मैं यूं कर दूं, अच्छा ये क्या है, ये फिक्स है भैया, यूं मत सोच लेना कि ये भी नीचे ऊपर नीचे हो रही है ना, ये फिक्स है, ठीक है। ऐसे क्या बोलूं, ये रही है कोयल, ये रिले। अब मैंने क्या किया, वही वापिस वही, ये नॉर्थ है ये साउथ, ऐसा ही बनाया ना पहले वाले में। हाँ देख, यहां से मैंने क्या किया, रिलीज किया, वही है। अच्छा सवाल ये नहीं है, सवाल मेरा ये है, अब की बार ये दो ऑप्शन दे देता हूं, बता दो 3-4 ऑप्शनों में से कौन सा सही है, कि जो ए की वैल्यू होगी वो जी से ज्यादा होगी, ए की वैल्यू जी से कम होगी, ए की वैल्यू जी के इक्वल होगी, या फिर नन ऑफ दीज। सेफेस्ट ऑप्शन टीचर के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। चलो बताओ जरा क्या होगा, कौन सा वाला ऑप्शन। सर हम तो नहीं बताएंगे, आपको ही बताना है, तो जरा देखो फिर। देख बेटा वापस देख, मैं क्या बोलता हूं, मैं ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं। पहले क्या होगा, इसके अंदर अपन बार बार अपने कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, क्या आते हैं कि सर बार बार हमें सिर्फ यही देखना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं, सुना मेरी बात। तो इस कॉइल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ओपोज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा सर। तो देखो करंट ओपोज करेगा तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट इसके अंदर होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, देख कॉइल ऐसे रखी हुई है, बिल्कुल ऐसा ही तो होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो देखो जरा इस चीज को मैं बात करता हूं, तो इस वाली कंडीशन में फिर से देख ले कैसे आ रही है लाइनें। बेटा ये तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स चेंज होगा। बार बार ये कहानी रिपीट करना अच्छा नहीं लग रहा, तुझे समझ में आ रहा है, मुझे पता है। तो देख जरा, अब भोला बन के बार बार रिपीट मत करवा मेरे से। तो देख जरा, ये जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो अपोजिट डायरेक्शन होगी, कुछ इस तरीके से इनको अपोज करेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे करंट फ्लो करेगा,
ठीक है, ये समझ में आया। तो इस कंडीशन में मैं देखता हूं तो मैंने क्या बोलूंगा कि भाई जो g की वैल्यू है, यानी कि एक्सेलरेशन ऐसे हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे उसको अपोज कर रहा है, तो वापस मैं क्या बोलूंगा कि भाई यहाँ पे g की वैल्यू ज्यादा है, a से, दिख ही रहा है यार। सेकंड वाला केस ले लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देख जरा, ये वाला केस में भी मैं बोलूंगा कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसे आ रही होंगी। यहां पर तो जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड थी बेटा, ये इंक्रीज हो रही थी, तो कोइल के अंदर जो करंट जनरेट होगा वो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं इस वाले केस में, तो यहां पर जो मेन मैग्नेट है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है यार, देख रहा है, डिक्रीज हो रही है ना। तो इसके अंदर जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, वो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सपोर्ट करेगा, बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है तो वो कोशिश करेगा कि मैं बढ़ाऊं, अगर ये ज्यादा हो रही होती तो वो कोशिश करता कि इसको कम करूं, है ना। ऐसा ही तो बताया था। तो अगर ऐसा ही बताया तो देख जरा, इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए कि सर यार इसको सपोर्ट करती हुई होनी चाहिए। तो बेटा सपोर्ट करती हुई कैसे होनी चाहिए कि सर ये ऐसे इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जो मेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो डिक्रीज हो रही है, तो ये इंक्रीज करेगा। तो बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये इंक्रीज करेगा तो इस वाले केस में जो करंट मेरा प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। बोल होगा कि नहीं होगा? अब अगर ये सपोर्ट कर रही है तो फिर भी तो देख जरा, फिर उस वाली कंडीशन फिर से जी मेरा क्या हो रहा है, ए से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी दोनों ही कंडीशन के अंदर मैं बात करूंगा कि भाई जो जी की वैल्यू है वो दोनों ही कंडीशन के अंदर ज्यादा होगी। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो ये वाला ऑप्शन मेरे ख्याल से दिख रहा तुमको, आया समझ में? अच्छा सवाल था मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन अच्छे कंसेप्ट क्लियर कर रहा है अपने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये चीज मेरे सारी चीज क्लियर हो रही है तो बेटा एक अच्छा एग्जाम्पल और लूं, नोट कर ले इसको एक बार, किया? चलो एक अच्छा सा एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, पूरे को क्लियर कर देते हैं। अच्छा एग्जाम्पल कुछ ऐसे बना लेते हैं यार, लो छठा है या सातवां नंबर कोई मैटर नहीं करता है। देखो लो, ये एक कोइल ऐसे ले ली, एक कोइल ऐसे ले ली, फटाफट मेरे को बता दे इसमें करंट इंक्रीज करूं डिक्रीज करूं, से कुछ भी कर लो आपकी मर्जी है। ले इंक्रीज कर लेते हैं, बढ़ती हुई चीजें अच्छी लगती है। तो देखो जरा, आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अगर ये आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो पता फटाफट कि इस कॉइल के अंदर डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस करंट की। अच्छा इन कॉइल्स को बताऊं कैसे रखी हुई है, ये देखना बहुत जरूरी है। कॉइल, ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, ये इस चीज को देखो, ये कॉइल ऐसे है और जो ये वाली कॉइल है ये कैसे है, ये देखो ये ऐसे ऐसे। हाथ को देख, हाथ को, ये कॉइल कैसे है, ऐसे है, और बेटा ये कॉइल कैसे है, ऐसे है। समझ पा रहा है मेरी बात को? तो चल जरा देख जरा, मैं क्या बोलूंगा फिर से कि सर अगर ये चीजें ऐसे रखी हुई हैं, ये कुछ ऐसे रखी हुई है और ये ऐसे रखी हुई है, ऐसे नहीं, इसको भी ऐसे कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ऐसे और ये दोनों ऐसे हैं, ठीक है। तो अपन क्या बात करते हैं, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी इसके अंदर, कैसे जा रही होंगी, देख हाथ को देख, ये ऐसे निकल रही है। क्यों? क्योंकि करंट कैसे फ्लो कर रहा है बेटा, ध्यान से देख, वापस देख, ओरिएंटेशन ऐसे रखी हुई है, ये इस तरीके से दिख रहा है, ऐसे। पहले मैंने ऐसे बताया था, ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक, दोनों एक साइड में ऐसे कर लिया। तो देख इसके अंदर करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, कैसे, इसके अंदर करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो बेटा देख जरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, ऐसे आ रहा है ना, इसमें बाहर की तरफ आएगी। तो बाहर की तरफ आएगी तो देख कैसे, ऐसे घूम के ऐसे आएंगी, देख पा रहा है इस चीज को, ये ऐसे निकल करके ऐसे, बार बार देख ऐसे। तो यार बेटा अगर ये ऐसे आ रही है तो मैं क्या बोलूंगा कि ये ऐसे निकल करके ऐसे जा रही है इसमें। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है मेन वाली, वो कैसी होंगी, डॉट डॉट डॉट। आया समझ में? अब करंट इंक्रीज हो रहा है तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बेटा यार अगर ये अंदर की तरफ इंक्रीज हो रही है तो इसके अंदर जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, बाहर की तरफ। यानी जो इसके अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज जो होगी वो क्या करेगी, अंदर वाली को अपोज करेगी। अंदर वाली को अगर अपोज करेगी तो इसकी डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ डायरेक्शन होनी चाहिए तो करंट इसमें कैसे फ्लो करेगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर हुआ? समझ में आई बात कि कैसे ये सब हो पा रहा है, हुआ कि नहीं हुआ? चलो ठीक, अगर ये चीज समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी के ऊपर स्लाइड को क्लियर कर देते हैं। एक और एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा ले लेते हैं। लो एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा
6 7 7 आना चाहिए ना, 6 लिया था तो वो लो 7वां एग्जाम्पल। बेटा 7वां एग्जाम्पल तो थोड़ा अच्छा बना देते हैं, कुछ इस तरीका के ले लेते हैं ये कि भाई ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर कुछ इस तरीके से बना दी, कोई फर्क नहीं पड़ता है अंदर बना दो या बाहर बना दो। अब इसके अंदर क्या किया कि ये रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल को v वेलोसिटी से अंदर एंटर करा दिया। थोड़े टाइम के बाद क्या देखा क्या बेटा ये कुछ ऐसे v से ही चल रही है। फिर थोड़े टाइम के बाद क्या देखा कि ये बाहर भी निकल रही है v वेलोसिटी से। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि किस किस कंडीशन के अंदर करंट फ्लो होगा। सर उस कंडीशन में होगा करंट फ्लो जिसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, सिंपल सी बात है। अब जिसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी, उसके अंदर अगर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रही है तो इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो चलो देखते हैं, ये अगर v वेलोसिटी से अंदर जा रहा है तो देख जरा फ्लक्स इसके अंदर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर फाई मेरा चेंज हो रहा है। अगर बेटा फाई चेंज हो रहा है तो आई भी मेरा क्या होगा सर, नॉन जीरो होगा। सवाल मेरा ये था कि भाई इसके अंदर जो आई है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी कॉइल में। देखे जरा, तो अब वापस आते हैं कि भाई जैसे ये ऐसे जाएगा तो मैं यूं बोलता हूं कि भाई यहां पर जो फ्लक्स की वैल्यू वो चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है कि सर ये एंटर हो रहा है, तो बेटा अगर ये एंटर होगा तो इसका एरिया जो होगा वो इंक्रीज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख दिख भी तो रहा है यार। 2 सेकंड पे अगर यहां पर है तो 4 सेकंड में अंदर चला गया, एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, एरिया अगर इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और बेटा अगर फ्लक्स मेरा इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड है, जो करंट मेरा प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, उस अंदर वाली को ओपोज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। तो इस कॉइल के अंदर जो मेरा करंट प्रोड्यूस होना चाहिए, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो कि अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड का क्या करे, ओपोज करे। तो अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड, जो अंदर वाली का मतलब इन दो लाइनों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन भी बाय डिफॉल्ट अपन ने क्या ले रखी है, अंदर ही दे रखी है। तो यहां पर मैं बात करूंगा कि जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा बेटा वो क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का ओपोज करेगा। ओपोज करने के लिए मतलब अगर ये अंदर है तो इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, बाहर की तरफ। तो अगर बाहर की तरफ अपन देखेंगे तो देख जरा, करंट अगर ये ऐसे जाएगा तो डायरेक्शन सेंटर के पास कैसे, ऐसे आ रही है बाहर की तरफ। तो यहां पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। चेक कर ले एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आगे चलते हैं। अब बेटा इस वाले केस में देख, इसमें थोड़ा अच्छा हुआ है। इस वाले केस में क्या हुआ है कि यार ये पूरी की पूरी कॉइल मेरी अंदर हो गई। तो पूरी की पूरी कॉइल अगर अंदर हो गई तो क्या एरिया चेंज हो रहा है ना, सर अब नहीं हो रहा है एरिया चेंज। तो बेटा यार अगर अब एरिया चेंज नहीं हो रहा है तो मुझे बता फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या, सर अब नहीं हो रहा चेंज। अबे देखना, देख देख अच्छे से देख बेटा, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। तो अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कि सर इस वाले केस में आई की वैल्यू 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि फाई मेरा क्या है, कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट है तो क्या फर्क पड़ेगा, तो फर्क बेटा बहुत बड़ा पड़ जाएगा। ई की वैल्यू माइनस d∅/dt होती है, तो ये पूरी की पूरी चीज क्या हो गई, 0। अब यार जब ये ही नहीं है तो ये होगा क्या, नहीं होगा। आगे चलते हैं। यहां देख, इस वाले केस के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो अब क्या हो रहा है कि ये बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, जो अपना मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है बेटा उससे ये बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है तो इसका एरिया कम हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बेटा अब अगर इसके टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया कम हो रहा है तो क्या मैं यूं कह सकता हूं कि जो फ्लक्स होगा वो भी कम होगा। ध्यान से देख, अगर बेटा फ्लक्स कम होगा तो मैं क्या बोल सकता हूं, आई की वैल्यू नॉन जीरो होगी। बिल्कुल बोल सकते हो सर, आई की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो होगी। तो बेटा यार अगर आई की वैल्यू नॉन जीरो है तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगी। तो अब क्या हो रहा है, अगर फ्लक्स मेरा कम हो रहा है तो जो इंड्यूस, ये आई कौन सा है, इंड्यूस करंट, तो जो इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो क्या करेंगी, इस अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेंगी।
अब सपोर्ट करेंगी तो जो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन पलटेगी, या फिर मैं यूं कहूं कि जो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, अंदर की तरफ ही होगी। तो अंदर की तरफ होगी तो मैं क्या बोल सकता हूं, कुछ इस तरीके से। समझ पा रहा है मेरी बात को, कुछ इस तरीके से। तो बेटा यार देख जरा एक बार, ये चीज ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आई मेरी छोटी सी बात तुमको? तो अगर ये बात समझ में आ गई तो देखो, इसके अंदर भी करंट की डायरेक्शन मुझे निकालना क्या था, डायरेक्शन ऑफ करंट ही तो निकालनी थी, यही चीज तो निकालनी थी। तो देख जरा, आई ना, इसमें नहीं आएगी। क्यों? बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, फाई की वैल्यू कांस्टेंट है। इसके अंदर आ गई ना। एक और एग्जांपल ले लूं। सर आपने फॉर्मूला तो बता दिया, फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। इसके ऊपर एक आधे छोटे छोटे एग्जांपल करा दो। देख जरा, देख, अगर ये चीज समझ में आ गई तो नोट कर ले फटाफट। अब तो स्लाइड ही हटा दी। देख, फाई की वैल्यू मैंने अभी अभी बताई, बी ए कॉस थीटा। सिंपल लिख लेते हैं एक बार के लिए, ऐसे ही लिखा। छोटे छोटे एग्जांपल ले ले समझने के लिए। तो देख, समझने के लिए अपन बात करें, ले पहला क्वेश्चन बना लेते हैं। यूं करते हैं कि लो ये ले लिया, इसके अंदर क्या लूं, रिंग ले लो, एक और रिंग ले लेते हैं, चाहे तो स्क्वायर ले ले चाहे तो रेक्टेंगल ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके अंदर मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड कर दी। सर अब फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा दिमाग अच्छे से, दिमाग के कपाट खोल के रख, ध्यान से देख, अच्छे से समझ। मेरा फॉर्मूला है ये। अब इसके अंदर सर बी की वैल्यू आप बिल्कुल कुछ ना कुछ दोगे, लो मैंने लिख दे, जनरल डाटा ले लेते हैं, मैंने बी की वैल्यू बी लिख दी, ठीक है। सर अब दिक्कत यहां फंस गई क्या, कि सर ये एरिया, ये कौन सा लूं, इसका लूं कि इसका लूं? अब मैं नहीं कहूंगा तेरी मर्जी पड़े, चाहे इसका ले ले या इसका ले ले। अब मैं क्या कहूंगा कि बेटा जो एरिया मेरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उसी को लूंगा मैं। यानी क्या यहां कहीं मैग्नेटिक फील्ड है क्या बेटा? तो ये इस वाली रिंग का एरिया मैं नहीं लूंगा। इसका रेडियस मैंने r मान लिया, तो मैं कौन सा एरिया कंसीडर करूंगा? इसको r1 बोल दूं और इसको r2 बोल दूं। तो एरिया कौन सा लिया जाएगा? b की वैल्यू ऐसे कैसे ही cos थीटा, यानी cos 0 की वैल्यू हो गई 1। तो यहां से मैं बोलूंगा एरिया, देख जरा ध्यान से, छोटी वाली रिंग का लूंगा पाई r1 का स्क्वायर। आया समझ में? आ गया? देख छोटा सा एग्जांपल फटाक से करके बता दे, अगर ये वाली चीज तेरे को समझ में आ गई तो। देख ले, ये मैंने पूरी एक रिंग ले ली, ओमेगा से घुमा दूं, घुमाओ कि नहीं घुमाओ? नहीं घुमाते, छोड़ो, हटाओ, अभी घुमाने की बात नहीं करते हैं इसको, ठीक है। ये तो नोट कर ही लिया, इसको भी खत्म करो। हाँ, आधे एरिया के अंदर ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये ले ली। अब फ्लक्स बता दे कितना हो रहा है। तो अब अगर फ्लक्स की वैल्यू मैं फिर से निकालूंगा तो फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा सर, या फाई इक्वल्स टू, यहां पे मैं बोल सकता हूं फाई इक्वल्स टू बी ए, फाई इक्वल्स टू बी ए। अब समस्या ये आ गई, अगर इसका रेडियस r है तो सर अब फिर से एरिया क्या लेंगे? तो देख मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मैंने यहीं पर चीज अभी अभी बताई थी कि मैं वो एरिया कंसीडर करूंगा जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो। समझ में आई बात? अब तो खुद ही देख ले, क्या पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है क्या? नहीं है ना। कितना है? आधा है। तो अगर आधा है तो देख जरा यहाँ पर आ जा, देख फाई की वैल्यू क्या बोलेंगे? b पाई r स्क्वायर बाय 2। जमी बात? जमी? क्लियर हुआ? चल फटाफट देख, एक बार रिवीजन करते हैं क्या क्या सीखा आज के लेक्चर में। आज सिर्फ अपन ने लेंस लॉ पढ़ा है और लेंस लॉ के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करना सीखा है। यानी क्या सीखा है फाइनली, मैं मोटी मोटी बात कहूं तो आज के लेक्चर में हमने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी सीखी है। मैग्नीट्यूड कब सीखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में। समझ में आई बात? तो फटाफट देख आज क्या क्या पढ़ा अपन ने। सबसे पहले बेटा मैंने तुमको क्या बताया, फेराडे के ऊपर छोटा सा जो किस्सा मशहूर था वो सुनाया कि नहीं सुनाया? तुम्हें समझ में आया? फिर मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करी, फिर मैंने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बी अगर चेंज हो रहा हो, बी कांस्टेंट हो, तब भी मैंने 3 केस बना के बताए कि नहीं बताए? बोल तेरे को समझ में आए कि नहीं आए? आ गए ना। फिर मैंने फटाफट क्या किया कि छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, तकरीबन 6, 7, 8 एग्जाम्पल लिए, सारे क्लियर हुए, ठीक है। तो आज का जो टोटल लेक्चर हमारा था वो किसके ऊपर बेस्ड था? लेंस लॉ के ऊपर और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करने के ऊपर। अगर क्लियर आ गया तो चलो ठीक है, आज के लिए बाय।